हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 10वां पाठ। पाठ का नाम है भूपतिः मायादासः। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपतिः वसति स्म। तस्य नाम मायादासः आसीत्। सः भूपतिः भवन् अपि दरिद्रवान् जीवनम् आयापायत्। इसका अर्थ है, एक देश में एक लोभी राजा रहता था। उसका नाम मायादास था। वह राजा होते हुए भी गरीब के समान जीवन बिताता था। एकदा कश्चित् मुनिः तस्य भवनम् अगच्छत्। मायादासः तं मुनिं सत्कारेण अतोऽसयत्। नृपस्य सत्कारेण सन्तुष्टः मुनिः औदत्। नृप स्वसत्यस्तुते अभिषष्टं वरं करय इति। मुनेः वचनं श्रुत्वा सः भूपतिः लोभेन अभिभूतः औदत्। मया स्पृश्यमानः अर्थात् पदार्थः सवर्णः भवन्तु इति। यथास्तु एवं मुक्त्वा सः मुनिः अंतर्ध्यान अभवत्। इसका अर्थ है, एक बार कोई एक मुनि उसके महल में आए। मायादास ने उस मुनि को सत्कार के द्वारा संतुष्ट किया। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि ने कहा, हे राजा, तुम्हारा भला हो, इच्छित वर मांगो। मुनि की बात सुनकर वह राजा लोभ से अभिभूत होकर बोला, मेरे द्वारा स्पर्श किया गया पदार्थ सोने का बन जाए, वैसा ही हो। ऐसा कहकर वह मुनि अदृश्य हो गया। वरं लब्धावा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पर्शत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणमेव सवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सः अति प्रसन्नः अभवत्। ततः सः पिपासया आतुरः जातः। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्, किन्तु तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डम् अभवत्। इसका अर्थ है, वह प्राप्त करके मायादास घर में वृक्ष स्थित वस्तुओं को छुआ। उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं उसी क्षण सोने की बन गई। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब वह प्यास से व्याकुल हो गया। वह जल पीने के लिए तत्पर हुआ, किंतु उससे छुए गए जल भी सोने का पिंड बन गया। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीं आदाय तत्र आगता। पितः अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि इति औदत्। नृपः तां मंजरीं करेण अस्पर्शत्। तेन स्पृष्टा मंजूरी सूर्यमयी जाता। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवत्। पुत्री समास्व संयन्तु तुम प्रवृक्षतः सह ताम अंके उपवेशयति स्म। हन्त राजकुमारी सर्वर्ण प्रतिमा संजाता इति दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चैः अरुदत्। इसका अर्थ है, उस समय राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहां आ गई और हे पिता, ये फूल अति सुंदर है, ऐसा बोली। राजा ने हाथ से उस मंजूरी को
स्पर्श किया। उनके द्वारा स्पर्श की गई मंजूरी सोने की बन गई। इसे देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। पुत्री को सतावना देने के लिए उद्यत होकर उसने उसे गोद में बिठा लिया। हाय, राजकुमारी सोने की मूर्ति बन गई। इसे देखकर मायादास शोक से जोर से रोने लगा। तदा देव प्रसादात् सह एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। मायादासः तं प्राणमय प्रार्थयत्, हे मुने, कृपाय दत्तं वरं निर्वर्तयन्तु। इयं मम कुमारी जीवतु इति निवेदनम अकरोत्। इसका अर्थ है, तब देवता की कृपा से वही मुनि राजा के सामने प्रत्यक्ष हो गए। मायादास ने उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना किया, हे मुनि, कृपा करके दिए हुए वर को लौटा ले। मेरी यह बेटी जीवित हो जाए, ऐसा निवेदन किया। तत्श्रुत्वा महर्षिः औदत्, हे भूते, तव कृते सुवर्णम् एव महत्वपूर्णम् अस्ति। वस्तुतः तद् तुच्छम्। अद्यानत् जलम् अनाय। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वस्थायाम् एव भविष्यन्ति इति उक्त्वा मुनिः तत्रैव अंतर्धानः अभवत्। इसका अर्थ है, उसे सुनकर महर्षि बोले, हे राजा, तुम्हारे लिए सोना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह तुच्छ है। बगीचे से जल लाओ, उस जल से भीगी हुई वस्तुएं पहले की अवस्था में हो जाएगी। यह कहकर मुनि वहीं पर अदृश्य हो गए। मायादासः उद्यानात् जलमानयत् सवर्णी वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वं स्वं प्रकृतं प्राप्तानि। राजकुमार्यपि जीविता अभवत्। अतएव सत्यमेव उक्तम्, अतिलोभो न कर्तव्यः, सह तु दुःखस्य कारणम्। इसका अर्थ है, मायादास बगीचे से जल लाया। सोने की वस्तुएं उस जल से भिगाए जाने पर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। राजकुमारी भी जीवित हो गई। इसलिए सत्य ही कहा गया है, अति लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। धन्यवाद।